Students, welcome back in my Charak class. So today we will see the हरितक्रियादि रसायन. तो दो हरितक्रियादि रसायन एक्सप्लेन्ड हैं अव्यय आम्ल की अध्याय में, एक फिफ्थ रसायन के तौर पे और एक षष्ठ रसायन के तौर पे. टुडे वी विल सी द फिफ्थ हरितक्रियादि रसायन. तो श्लोक क्या कहता है, आप बुक साथ लेके बैठिए और पढ़िए. हरित की आम्ल की विविध की, तो हरित की आम्ल की विविध की तो होंगे ही, साथ में पंचमूल निरुहे. तो पंचमूल मतलब 5 प्रकार के जो पंचमूल हैं, निरुह मतलब क्वाथ. उसके साथ पिपली, मधुक, काकोली, क्षीर काकोली, आत्मगुप्ता, जीवक, ऋषवक, क्षीर शुक्ल. तो ये 9 कल्क द्रव हैं, इनका आपको कल्क प्रयोग करना है. विदारी स्वरसेन, विदारी का स्वरस प्रयोग करना है. क्षीर अष्टगुण संप्रयुक्तेन च सर्पिषा, और आपको क्षीर और सर्पी का प्रयोग करना है. दिस इज द रसायन इन विच द इंग्रेडिएंट्स आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड बट क्वांटिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड. तो ये एक ऐसा रसायन है जिसमें चीज़ों की क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन नहीं है. ठीक है, ये आपको पॉइंट हाईलाइट करना है. तो अब जो नॉर्मली जो प्रिपरेशंस होती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने जो फॉर्मूला है, कल्क से 4 गुना इसने से 4 गुना क्वाथ. दिस इज द फार्मूला ना, कल्क से 4 गुना इसने से 4 गुना क्वाथ. बट दिस फार्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस केस. तो भाई कौन सा फार्मूला एक्सेप्टेबल है, तो फार्मूला ये है कि घी से 4 गुना आपको क्वाथ या स्वरस, घी से 4 गुना क्वाथ या स्वरस, और घी का 8 गुना दूध, और घी का 1/4 कल्क. तो घी से 4 गुना स्वरस और क्वाथ, घी का 8 गुना दूध, और घी का 1/4 जो है वो कल्क. दिस इज द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, इसमें भी एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला, जो स्वरस और निरुह की जो मात्रा है वो सेम है. तो अगर आप सोच के चलते हैं कि घी का अमाउंट x है, घी का अमाउंट x है, तो अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो जो स्वरस, कौन सा स्वरस, पिदारी गंध का स्वरस, और निरुह जो आपने पंचमूल का क्वाथ था, उसकी डोज कितनी है, घी से 4x. तो अगर ये x था तो ये 4x, तो 4x स्वरस और 4x ये पंचमूल के क्वाथ. ठीक है, और जो दूध था वो कितना, 8x. तो घी अगर x था तो दूध कितना, 8x. और जो कल्क द्रव्य थे, कल्क द्रव्य सारे मिला के XY4, सारे मिला के XY4. तो अब इस फॉर्मुलेशन को आप डोज की कैलकुलेशन की, इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट की कैलकुलेशन की इस फॉर्मुलेशन को इस प्रिपरेशन में रखिए. ठीक है, तो घी जो एक्सप्लेन्ड है, सपोज वो अगर 2 द्रोण है, तो जो स्वरस और क्वाथ होगा वो कितना होगा, 8 द्रोण, है ना. और जो दूध होगा वो कितना होगा, 16 द्रोण. और जो कल्क द्रव्य है, जिनकी जो टोटल नंबर 9 है, उनकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी, 1/4 द्रोण. तो आप ऐसा सारा मिलाइए, मिलाने के बाद कुंभम साधित्वा, घड़े में उसको पका लीजिए. तो दिस इज द फर्स्ट, यू विल राइट द रेफरेंस, देन यू विल राइट द इंग्रेडिएंट विद द मेजरमेंट, देन यू विल राइट द प्रिपरेशन मेथड. और प्रिपरेशन मेथड में भी एक स्पेशल फीचर्स ये है इस हरितक्रियादि रसायन फिफ्थ का, कि इसके अंदर कोई क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं है. तो आप ये फार्मूला मेजर कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, उसमें भी चक्रपाणी ने बोला है कि स्वरस और क्वाथ की डोज इक्वल होनी चाहिए. देन आया डोज. तो इसकी जो डोज है, अग्निबला समम मात्रा. तो पेशेंट के अग्निबल के हिसाब से आपको इसकी जो डोज है वो डिसाइड करनी है. देन फॉलो अप और मेजरमेंट. तो आपको क्या खाना है इसके पचने पे, क्षीर, सर्पी, और आपको साली सस्टिक के चावल और उष्णोदक. तो आपको घी खा सकते हैं जब एज ए फूड, घी खा सकते हैं आप, दूध पी सकते हैं आप, षष्ठी के साली के चावल खा सकते हैं, और आप अनुपान के रूप में गर्म पानी पी सकते हैं. तो दीज आर द फॉलो अप. देन यू विल राइट द बेनिफिट्स एंड इंडिकेशंस. तो इसके सेवन से क्या होता है, जरा, व्याधि, पापनाशक, जरा नाशक, व्याधि नाशक, पापनाशक. दीज आर द इंडिकेशंस, मतलब बेनिफिट्स. और क्या फ़ायदे होंगे, शरीर में अग्निवर्धक, इंद्रियवर्धक, बुद्धिवर्धक, और सर्वारम परमायु, दैट इज़ द परमायु वर्धक. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ हरितक्रियादि रसायन. तो चरक संहिता रसायन अध्याय के प्रथम पाद अव्यय आम्ल की अध्याय में 6 रसायन एक्सप्लेन्ड है. उसमें 2 ब्रह्म रसायन, एक च्यवनप्राश, और एक हरित आम्ल की रसायन, जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. जो 5th रसायन है, दैट इज़ द हरितक्रियादि प्रथम, उसका डिस्क्रिप्शन हमने किया. तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है क्या, कि हरित की आम्ल की विविध की को लेना है, और पंचमूल के क्वाथ. ठीक है, पंचमूल के क्वाथ. साथ में आपने कल्क द्रव्यों के रूप में 9 ड्रग्स हैं,
हरी लाइक काकोली, क्षीर काकोली, मधु, पिपली, ये सब 9 ड्रग्स हैं, वो 9 ड्रग्स लेनी है। उसके अलावा आपको क्षीर लेना है, दूध। उसके अलावा आपको बिदारी कंद का स्वरस लेना है। क्या लेना है? बिदारी कंद का स्वरस, और घी लेना है। लेकिन इसमें जो फॉर्मुलेशन की प्रिपरेशन है, क्वांटिटी की, वो स्पेशल पॉइंट है कि आपने जो घी लिया है, घी से 4 गुना स्वरस और क्वाथ, घी से 8 गुना दूध, और घी का 1/4 कल्क। आप इस फार्मूले को रखिए, आप सिद्ध करिए, आपके पास रेडी होगा हरितक्रियादि प्रथम रसायन। इसकी जो डोज है अग्निबलम समम, पेशेंट के अग्निबल के हिसाब से। स्पेशल मेजरमेंट है कि आपको साली के चावल, षष्ठी के चावल, क्षीर, सर्पी और अनुपान का सेवन उष्णोदक के रूप में कहना है। इसके फायदे क्या होते हैं? ये जरा नाशक है, व्याधि नाशक है, पाप नाशक है, इंद्रिय वर्धक, अग्निवर्धक, बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, और इसके सेवन से व्यक्ति परमायु को प्राप्त करता है। दिस इज द 5th रसायन। कौन सा? हरितक्रियादि रसायन। इन माई टुमारो क्लास वी विल सी द षष्ठी हरितक्रियादि रसायन, जो इस चैप्टर का लास्ट रसायन है। थैंक यू।